जैसा कि आपको बता दें, कुछ दिन पहले मीरा भाईंदर में एक बहुत ही दुर्दैव घटना घटी थी, जिसमें पुलिस वालों पर जो भाड़ेकरू था, जो भाड़े से रहता था टेनेंट, उसने गर्म पानी और खौलता हुआ तेल फेंकने की कोशिश की थी। गर्म पानी तो उसने फेंक ही दिया था उन लोगों में, जिसमें वो लोग काफी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। इसी बात का संज्ञान लेकर कल मनसे के शहर प्रमुख संदीप राणे शहर के आयुक्त कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे से मिलकर आए और उनसे एक पत्र व्यवहार किया था, जिस विषय पर उन्होंने आज यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। देखिए, थोड़े दिन पहले मीरा भाईंदर वेस्ट में एक दुखद घटना घटी थी कि एक फ्लैट ओनर का भाड़ोत्री था, उसको पुलिस सवाल जवाब करने के लिए उधर गए थे। उसके ऊपर गर्म पानी फेंका गया, गैस सिलेंडर फेंका गया और उनका कहना ऐसा था पुलिस लोगों का कि वो तेल भी उसने गर्म करने को रखा था। तो आप विचार करिए, बहुत दुखद घटना है। और मीरा भाईंदर में ऐसी घटना हुई है और बार बार ये घटना हो रही है। ओनर को फंसाया जा रहा है भाड़ोत्री लोग की तरफ से, और भाड़ोत्री अपना क्या 3-3, 4-4 महीना जब भाड़ा थकाता है और जब ओनर उसके पास मांगने के लिए जाता है, तब वो झटापटी होती है और उसके ऊपर गुना दाखिल हो जाता है अलग से कि आप ट्रेसपासर हो। तो मुझे लगता है जब भी वो नगर पालिका जब भी वो पुलिस स्टेशन में जाता है, तो पुलिस स्टेशन के अंदर ऐसा उसको कहा जाता है कि सिविल मैटर है, तो इसके अंदर हम लोग पुलिस कुछ नहीं कर सकते। फिर वो क्या होता है, दिशाभूल हो जाता है। फिर वो हमारे पास ऐसे कार्यकर्ता के पास, हमारे ऑफिस में, एनजीओ में, कोई समाज सेवक के पास इधर उधर जाता है। तो क्या एक मुझे लगता है कि पुलिस जो कमिश्नर साहब है, उनको मैंने एक निवेदन दिया है कि एक सूचना की है कि एक सेल उसके ऊपर बनाया जाए, ताकि जो भाड़ोत्री है उसके ऊपर कुछ लगाम बैठना बहुत जरूरी है। देखिए, स्टेट एजेंट अपना रोजी रोटी कर रहा है, स्टेट एजेंट को अपना जो कमीशन मिलता है वो मिलता है। आज कुछ अच्छे एजेंट भी है, कुछ बुरे भी है। वो जो हैबिचुअल है उसको मालूम रहता है कि बाबा ये भाड़ोत्री है, ये हैबिचुअल है, इससे पहले भी उसने ऐसी घटना की है। तो मुझे लगता है उसके ऊपर भी लगाम होना चाहिए। और लॉ एंड ऑर्डर का विषय वापस फिर से होना नहीं चाहिए, उस माध्यम से मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। और सूचना की है कि हमको एक सिस्टम मंडल का एक बैठक दे दी है 15-20 जन का, ताकि हमारा जो विषय है, हमारे पास जो स्टेट एजेंट है, हमारे पास जो ओनर्स है, हमारे पास जो पीड़ित है, वो उनका एक सामने रखे, उसको एक अच्छी कमेटी बनाई जाए, कोर कमेटी जो आपकी जो पुलिस स्टेशन की है, ताकि उधर खाली भाड़ोत्री और ओनर का ही केस सॉल्व किया जाए। जैसे आपके पास भरोसा सेल है, साइबर सेल है, तो इतर सेल है, जो नारकोटिक सेल है, तो मुझे लगता है एक भी सेल बनाना चाहिए, जिससे पुलिस के ऊपर आज ये घटना घटी वैसे वापस फिर से ना हो, ओनर के ऊपर घटना नहीं होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। उस उद्देश्य से मैंने पत्र दिया है। मुझे आशा है कि सीपी साहब इसके ऊपर ध्यान देंगे और हम लोग जल्द से जल्द हमको टाइम देंगे एक सिस्टम मंडल को, और बहुत ही अच्छा वातावरण में काम करेंगे और एक अच्छा एटमॉस्फेयर होना चाहिए मीरा भाईंदर में, हेल्दी एटमॉस्फेयर, उस माध्यम से काम होगा, मुझे आशा है। सर, इसमें आपने जो मुद्दा उठाया ना, काफ़ी अच्छा मुद्दा है, लेकिन जो भाड़ोत्री है उनको भी इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है ऑनर के थ्रू, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको क्या बोलता हूँ, उसके अंदर एक 80% में से 10-20% जो मस्ती कर रहे हैं, समझो जो सही में मतलब उसको हैबिचुअल है, तो मुझे लगता है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि उसके हिसाब से क्या हो रहा है, जो अच्छे जो कस्टमर है, जो अच्छे भाड़ोत्री जो रेगुलर दे रहे हैं, उनके ऊपर भी असर पड़ रहा है। और दूसरी बात ऐसी है कि सोसाइटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके सेक्रेटरी, चेयरमैन, वो भी बहुत पैमाने पे आज दलाली कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उसको भी रोक लगनी चाहिए। और सोसाइटी का एक नॉर्म्स है, गवर्नमेंट का रूल है, अगर कोई भी फ्लैट आप भाड़े पे देते हो तो उसको सोसाइटी के अंदर से एनओसी लिया जाता है। उसके अंदर से सोसाइटी का मेंटेनेंस उसने भरा है कि नहीं, उसके अंदर से पार्किंग है कि नहीं, सब कुछ दिया जाता है। तो मुझे लगता है सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी को भी बंधन होना चाहिए पुलिस स्टेशन का। तो पुलिस स्टेशन से एक पत्र अगर सोसाइटी को गया, कि सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी को, तो मुझे लगता है इससे बहुत सा प्रॉब्लम हल हो सकता है। और मुझे लगता है भाड़ोत्री का जो विषय है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा भाड़ोत्री गुनहगार है, उसके साथ में ओनर भी कुछ ऐसे है जो मेंटेनेंस नहीं कर रहे, मेंटेनेंस नहीं भर रहे, तो उसके ऊपर भी कायदे से उसके ऊपर लगाम लगना चाहिए। तो सेल जो होगा सेल होगा, उसके अंदर उसको भी बंधन होना चाहिए, ओनर को और भाड़ोत्री को, दोनों को। अभी जिस तरीके से जब कोई भाड़ोत्री या तो कोई ओनर जाता है पुलिस स्टेशन, तो सिविल मैटर करके उसको जो वहाँ से निकाला जाता है, तो ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और बार बार ये मीरा भाईंदर में ऐसे अनेक घटनाएं जो ऑन रिकॉर्ड नहीं है,
तो मुझे लगता है इसके लगाम जल्द से जल्द लगे, ये हमारी मांग है। बस, धन्यवाद। थैंक यू। आदेश है गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से वो लोग अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसका ऑनलाइन हो रहा है रजिस्ट्रेशन, ऑफलाइन हो रहा है, वो फॉर्म उसके अंदर चेंजेस अपन कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन रहे कि पोजीशन लेटर, जैसा आपने बोला कि अब फ्लैट खाली करने का भी लेटर साथ में जुड़े, तो उसके गवर्नमेंट के पास भी, पुलिस के पास एक लेटर आ जाएगा कि बाबा इसने अथॉरिटी दे दी है, खत्म हो गया। 11 महीने के बाद, 11 महीने के बाद 1 महीने का उसको समझा नोटिस दिया जाता है, वो सब व्यवहार है। लेकिन अगर नॉर्म्स के आगे तो कुछ नहीं कर सकते, एजेंट भी कुछ नहीं कर सकते, ना ओनर कर सकते, ना भाड़ोतरी कर सकते। तो मुझे लगता है अगर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो अच्छे नॉर्म्स के हिसाब से, उसके ऊपर पोजीशन लेटर का वगैरह पहले से अगर सिग्नेचर लो, तो मुझे लगता है उसमें, और खास करके मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, सोसाइटी चेयरमैन सेक्रेटरी को बंधन लाना बहुत जरूरी है कि सोसाइटी चेयरमैन सेक्रेटरी दलाली ज्यादा कर रहे हैं कि ये फ्लैट खाली हो रहा है, ये फ्लैट अभी जाने वाला है 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद, तो ये जो एजेंट और जो सोसाइटी चेयरमैन है ना, इनके ऊपर नोटिस निकालना बहुत जरूरी है। अगर उनके ऊपर नहीं निकालेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर का कोई फॉलो होने वाला नहीं है। आप सभी पत्रकार महोदय से ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज को ना आप लोग ज्यादा से ज्यादा अवेयर करें कि चेयरमैन, सेक्रेटरी, वॉचमैन, ये सब अगर इस फील्ड में आके काम करेंगे, आज की तारीख में रेला जिस तरीके से, अभी हम लोग जो आज 30 साल से इस लाइन में काम कर रहे हैं, इसके बाद भी हमको एजुकेशन लेना पड़ रहा है, पढ़ाई करनी पड़ रही है, फिर उसका एग्जामिनेशन देना पड़ रहा है। एग्जामिनेशन में पास हो गए तब जाके आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। हमने रेरा में एक और क्लॉज डाला है कि हमको रीसेल और रेंटल भी ये रेरा के दायरे में आए, ताकि बहुत सारी ऐसी इश्यूज को जो है इसको हम रिजॉल्व कर सकें।